नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने बहुत ही शुभ पौधा लगाया है पान। और पान को पानी में लगाना भी बहुत आसान है। ये देखिए, मैंने पहले से इसको मिट्टी में लगा रखा है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी कटिंग लेकर के पानी में ग्रो कर लेती हूँ और उसके बाद इसको सॉइल में लगा लेती हूँ। और पान के पत्ते को जो बेल वाला प्लांट होता है उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों उसके पहले मैं इसके बारे में और आगे डिटेल्स बताऊं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके पास ये पौधा है कि नहीं है। अगर कोई पान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पौधे में होती है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से जैम की बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसी में मैंने कटिंग लगा रखी थी। ये देखें कितनी अच्छी रूट्स निकल आई है, इसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। अगर आपका पान जो है वो मिट्टी में नहीं लगता है तो आप इस तरह से पानी में ग्रो करके आप इसको लगा सकते हैं। पान का पत्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी से आपको राहत दिलाएगा। पान गले में अगर खराश होती है, कफ को भी दूर करता है और खराश को भी दूर करता है। इसको पान के पत्ते को अगर पानी में उबाल करके आप गराला करते हैं तो जो गले में खराश होती है वो सही हो जाती है। पान के पत्तों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले की सूजन से राहत दिलाता है। अगर छाती में कफ हो जाता है तो बाहर निकालने में भी पान के पत्तों का सेवन से राहत मिलेगी। बहुत ही शुभ पौधा है, इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। दीपावली से पहले हमारी किसी भी तरह की पूजा पाठ में पान के पत्तों का बहुत योगदान है, इसलिए इस पान के पौधे का आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको मैंने इंडोर नहीं रखा है, आउटडोर ही रखा है। ये करीब 1 से 1.5 महीने हो गया इसमें मैंने कटिंग लगा रखी थी और इसका पानी मैं हमेशा बदलती रहती हूँ। पानी बदलने से ये होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चमक हुई है इसमें और इसकी रूट्स कितनी अच्छी निकली हैं। और इस तरह से अगर आप पानी में लगाने के बाद इसको सॉइल में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और इसको आप सेमी शेड में रख सकते हैं, ना ही इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए और ना ही बहुत छाँव चाहिए। और इसको किसी भी तरह का सपोर्ट दें, या तो मॉस स्टिक बना लें या फिर जो होता है रस्सियों की सहायता से आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होता है। मनी प्लांट को जैसे हम लोग पानी में भी लगाते हैं, मिट्टी में भी लगाते हैं, उसी तरह से ये मनी प्लांट की तरह ही इसकी ग्रोथ होती है। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाने वाला ये पौधा आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। वास्तु दृष्टि से भी, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए, मॉस स्टिक मैंने बहुत पहले मनी प्लांट के लिए बनाई थी और ये घर पे ही बनाई थी। जूट की रस्सी थी और ऊपर से ये किसी भी धागे या जूट की रस्सी की सहायता से इस तरह से आप कॉटन की बोरी को किसी भी, मैंने तो ये झाड़ू का जो आता है स्टिक होती है, झाड़ू टूटने के बाद उसमें आयरन का बना हुआ होता है, उसी से लगाया। आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं या कोई लकड़ी भी ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब मैं ऊपर से ये नारियल की रस्सी लपेट दूँगी, क्योंकि नारियल की रस्सी में जो होती है जब जड़ें निकलती हैं पान की तो उसके सहारे वो आगे बढ़ता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। उसकी पकड़ बनी रहती है उसमें जड़ों में और उसी के माध्यम से जो पौधा होता है ना वो नमी सोखता रहता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लपेट लिया है सभी जूट की रस्सी को और ये मेरा फ्री का घर में मॉस स्टिक बन के तैयार हो गया है। इसी तरह की मॉस स्टिक बना करके आप अपने किसी भी पौधे को, बेल वाले पौधे को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल मुफ्त में। वैसे तो नर्सरी में ही बहुत सारी मॉस स्टिक मिलती है, लेकिन वही है कि वहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हम लोग गार्डनिंग अपने शौक़ के लिए करते हैं, कम से कम खर्च में गार्डनिंग करनी चाहिए। और इस तरह से बेकार सी चीज़ों का इस्तेमाल भी हो सकता है। झाड़ू के ये स्टिक जो है वो बेकार ही जाती, फेंक दी जाती। और मैंने इसके ऊपर जो जाली दिख रही है ना आपको सफ़ेद कलर की, वो जब हम लोग हैंड वॉश या कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं तो एक नेट मिलती है, उसी के अंदर ये रहता है, उसी को मैंने इसमें लगा लिया है। और ये देखें, मैंने इस तरह से गमले में लगा लिया है और इस स्टिक के चारों तरफ मैं ये मिट्टी को अच्छे से दबा दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल भी जो हमारी स्टिक है वो हिलने ना पाए। अगर हिलेगी डुलेगी ना तो पौधा अच्छे से ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह से आप अपने घर पे ही मुफ्त का मॉस स्टिक बनाएं और इस तरह से आप बेल वाले पौधों को लगा सकते हैं। तो अच्छे से इसको पूरी तरह से दबा दूंगी अच्छे से। और इसकी सॉइल बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, तभी इसमें पान की जो बेल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने भी ऐसे ही पान की एक कटिंग ले आकर के लगाया था करीब 3 साल पहले, उससे मैं बहुत सारे पौधे तैयार कर ले रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैंने जो लगाया था, अब इसको मैं ऐसे ही साइड साइड से लगा लूँगी। ये 2 जगह लगाया था मैंने, 3 से 4 कटिंग थी और इसको मैंने इस तरह से लगा करके और पतले धागे या रस्सी की सहायता से मॉस स्टिक पे बांध देंगे। वैसे तो कुछ दिनों में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और ये अपने आप ही इस स्टिक को कवर कर लेगा, लेकिन अभी मुझे इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं इस पान की बेल को लगा लूँगी। ये देखें, सॉइल बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही हल्की है और भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल। इसमें खाद भी मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है। ये पत्तियों वाले पौधे हैं और इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए पौधे की ग्रोथ के लिए। इसमें मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से पौधों को नुकसान भी होता है और अगर हम इसका इस्तेमाल खाने या किसी भी चीज़ में करते हैं तो वो केमिकल हमारी बॉडी में चला जाता है। तो ये देखें, आप भी इस तरह से पान की एक छोटी सी कटिंग ले आकर के पहले इसको पानी में लगा दें। बस शर्त यही है कि पानी बदलते रहें, पानी नहीं बदलेंगे तो पानी में फंगस हो जाएगा। डेली बदलने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार भी पानी बदल देंगे और इसको सेमी शेड में रखें जहाँ पर हल्की सी धूप भी आए और छाया भी रहे, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेगा। देखें, इस तरह से मैं जितनी भी कटिंग ग्रो किया है उसको मैं अच्छे से लगा लूँगी और जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी तब आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सब को ये पान की बेल को लगाने का तरीका पसंद आया होगा और आप भी इस तरह से अपने घर पे पान का पौधा ज़रूर लगाएं। पान का पौधा हमारे पूजा पाठ हर चीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कोई भी ऐसी पूजा नहीं होती है जिसमें पान के पौधे का इस्तेमाल ना हो। तो बहुत शुभ टाइम है, अगर दिवाली में आप इस पौधे को लगाएं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आपके धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। मैं तो इसकी पान की पत्ती को 1 से 2 सुबह खाली पेट तोड़ करके खा भी लेती हूँ। जो मुंह का स्वाद है वो भी अच्छा हो जाता है, दुर्गंध भी दूर हो जाती है और किसी भी तरह का कोई भी आपके मुंह में, दांतों में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये घरेलू औषधि वाले पौधे आप ज़रूर अपने घर पर लगाएं। ये देखें, भाग्य के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी चमक जाएगा इस पौधे को लगाने के बाद। और ये पूरी तरह से अच्छे से मैंने लगा करके इसको हल्के से रस्सी से बांध दिया है। देखिए, इसकी चमक बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, सजावटी पौधे का भी रूप लेता है। जब ये पूरी स्टिक अच्छे से भर जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत होता है। पान के पत्तों में चमक बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, इस तरह से हमें घर पे ही पूजा पाठ के लिए आपको पान के पत्ते मिल जाएंगे। और मैंने तो जब से लगाया है मुझे मार्केट से पूजा पाठ के लिए पत्तों को नहीं लेना पड़ता है। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो इस तरह से आप अपने घर में कुछ मेडिसिनल प्लांट, कुछ शुभ पौधे ज़रूर लगाइए और इस दिवाली ये पौधा आप ज़रूर लगाइए। नर्सरी से भी आसानी से मिल जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और जो घर पे मैंने मॉस स्टिक बनाई वो भी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद इसमें पानी दे देंगे। बहुत ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि जब ये पौधा थोड़ा सा ड्राई होने लगे इसकी पत्तियों पे, इसकी मॉस स्टिक पे पानी का स्प्रे करते रहें स्प्रे बॉटल से। तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा चमकदार हमेशा बना रहेगा। और जो ये मॉस स्टिक पे रस्सियाँ लिपटी हुई हैं, इसी के माध्यम से पौधे को नमी मिलती रहेगी। ये देखें, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने से ये पानी बिल्कुल बाहर ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही नाजुक पौधा होता है, इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इसके पत्ते की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और कुछ पौधे तो पीले होकर गिर जाते हैं।
ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इस तरह से आप इस पान के पौधे की जो है देखभाल करें, अपने घर पे इसको ज़रूर लगाएं। अभी देखिए पूरा पानी जो है ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और इसको अभी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने रिपोर्ट किया है, कभी भी कोई भी प्लांट आप लगाइए तो इसको बिल्कुल शेड में रखिए और 3 से 4 दिन के बाद ही आप उसको जहाँ पे धूप आ रही है वहाँ पर रखिए, जिससे कि पौधा बहुत ही अच्छे से जड़ पकड़ लेंगे और बहुत हिलाना डुलाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पान के पौधे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल निकल गया है और अब मैं तभी पानी दूंगी जब ये मिट्टी सूख जाएगी। सर्दियों में इसको सेमी शेड में रखें और हल्की धूप भी आती रहे, क्योंकि सर्दियों में जब ओस और ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। ओके दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें और नर्सरी विजिट करते रहें, जिससे ये पता चलेगा कि नए कौन से प्लांट्स आए हैं